गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मोहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका इस्तकबाल है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के हमारे दूसरे शायर हकीम मोमिन खां मोमिन की गज़लें और उनकी तस्रीह पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पिछले हमारे वीडियो में हमने मोमिन खां मोमिन की मुख्तसर हयाते ज़िंदगी और उनके कलाम की खुसूसियत पर चर्चा की थी। आज का हमारा मौजू है उनकी गज़लों की तस्रीह। तो चलिए हम गज़ल नंबर 1, आखिर उम्मीद ही से चारा फरमा होगा, मर्ग की आस पे जीना शबे हिजरा होगा, को शुरू करते हैं। इसके हम कपलेट पढ़ेंगे और शेर बा शेर तस्रीह करते चलेंगे। तो पहला इनका जो शेर है जो मैंने पढ़ा है, इसमें हकीम मोमिन खां मोमिन कह रहे हैं, यानी यहां इन्होंने ये जो चारा फरमा इस्तेमाल किया है, इसका मानू होता है, इसका जो मीनिंग है वो है मायूसी का इलाज। चारा फरमा यानी मायूसी का इलाज, और मर्द यहां बीमारी से इन्होंने तबस्सुर तस्वीर दी है। लिखते हैं कि हमारी मायूसी का इलाज सिर्फ एक ही है कि उम्मीद पर कायम रहे। यानी हमारी जो मायूसी है उसका इलाज क्या है? आखिर उम्मीद से चारा फरमा होगा, यानी उम्मीद ही हमारी मायूसी का इलाज कर सकती है। आगे लिखते हैं कि मर्ग की आस पे जीना शबे हिजरा होगा, यानी बिल्कुल उसी तरह शबे फिराक में जीना ऐसा है जैसे कि मौत का, यानी जब मौत का वक्त होता है का इंतजार हो रहा हो, यानी कि इंतजार मौत से भी शदीद होता है। कहने का मकसद ये है शबे हिजरा यानी मर्ग की आस पे जीना, यानी मौत की उम्मीद पर जिंदगी को जीना कैसा है, उसकी इंतजार में जिंदगी को जीना कैसा है, जैसे शबे फिराक का वक्त होता है, यानी जो जुदाई का वक्त होता है, उस दौरान में जो इंतजार की जो रात होती है, उस इंतजार की रात को काटना जितना शदीद है, उससे भी बुरा मौत का, जैसे कि मौत का इंतजार करना जितना बुरा है, उससे तस्वीर दे रहे हैं कि मतलब जो शबे हिजरा है वो उसके मानिंद है। शबे हिजरा से मुराद इंतजार की जो रात है, उस रात को किससे तस्वीर दे रहे हैं? जैसे मौत का इंतजार करने से तस्वीर दे रहे हैं। अगला शेर शुरू करते हैं। अगला शेर लिखते हैं, मजमा बिस्तर महमल शबे गम याद आया, ताले खफ्ता का क्या ख्वाब परेशान होगा। यहां इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया है ताले खफ्ता, यानी सोई हुई किस्मत से मुराद है सोई हुई किस्मत। अगला जो शेर है ताले खफ्ता, इन्होंने देखिए शेर लिखा है, मजमा बिस्तर मखमल सब गम याद आया। आगे लिखते हैं शबे गम याद आया, ताले खफ्ता का क्या ख्वाब परेशान होगा, यानी जो सोई हुई किस्मत है उसका जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यानी अपनी जो सोई हुई किस्मत है उसका रोना रो रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि मतलब उस जो किस्मत है, जो बदकिस्मती है, उसका रोना रो रहे हैं। कहते हैं, इसका रोना रोते हुए कहते हैं कि मोमिन बयान करते हैं कि हमारी किस्मत सोई हुई है और वो क्या ख्वाब देखेगी,
कि उसकी ताबीर तलाश की जाए, यानी उसका हल तलाश किया जाए कि सोई हुई किस्मत जो है वो क्या ख्वाब देखे और क्या उसकी हम ताबीर तलाश करें, उसका हल तलाश करें। तो लिखते हैं और ये तमाम बातें हमको शबे गम यानी जुदाई की जो रात है उसमें बिस्तर पर करवटें बदलते वक्त याद आ रही है, उससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या होगी। यानी जो शबे गम है, यानी जो बिछड़न की जो रात है, जो जुदाई की जो रात है, उसका बयान कर रहे हैं कि इससे बड़ी बदकिस्मती हमारी और क्या हो सकती है। भला ये करवटें बदल बदल कर हम रात गुजार रहे हैं और किस तरह से मतलब हमारी बदकिस्मती हम पर हावी हो रही है। अगला शेर है, दिल में शोखे रुखे रोशन ना छुपेगा हरगिज, माह पर्दे में कता के कोई पनाह होगा। कत्ता लफ्ज यहां इस्तेमाल किया है इन्होंने, एक किस्म का बारीक कपड़ा होता है उसके लिए। तो लिखते हैं महबूब के हुस्न व जमाल के इस्तियाक पर कह रहे हैं कि महबूब के खूबसूरत चेहरे का शौक पोशीदा नहीं रह सकता, यानी उसके चेहरे को जो देखने का शौक है वो पोशीदा नहीं रह सकता, वो जाहिर हो ही जाता है। जिस तरह बारीक चिलमन में चांद कभी छुप नहीं सकता, तो फिर हुस्न का शौक क्यों कर दिल में रह सकता है। यानी इन्होंने सीधी सिंपल जबान में अपने लफ्जों को बयान कर दिया कि आखिर जब चिलमन में चांद नहीं छुप सकता तो भला हुस्न को दिल देखे बगैर कैसे रह सकता है। शेर में बिल्कुल साफ शब्दों में इन्होंने कहा है कि दिल में शोखे रुखे रोशन ना छुपेगा हरगिज, माह पर्दे में कता के कोई पनाह होगा। अगला शेर लिखते हैं, दर्द है जाके एवज हर रग व पे में शारी, शारी से मतलब जारी चलता रहना, यानी शारी से मुराद लिया है इन्होंने मतलब जिसे हम शारी कह सकते हैं, जो मतलब चलता रहे यानी बहता रहे, उसको इन्होंने शारी बताया है। और रग व पे से मुराद है रग व नस। यहां रग व पे से मतलब है रग व नस। आगे लिखा है, चाराह गिर हम नहीं होने के जो दरमा होगा, यानी इस शेर में इन्होंने चाराहगर से जो मुराद किया है वो देखिए लिखते हैं कि मोमिन कह रहे हैं कि हमारी रगों में जान के बदले दर्द और इश्क बह रहा है, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी कायम है। अगर इस दर्द का इलाज तलाश किया तो फिर हमारी जान को खतरा हो जाएगा और हम बाकी ना रहेंगे, क्योंकि हमारा वजूद ही इस दर्द पर कायम है, यानी हम जिंदा ही इश्क के दर्द से। अगला शेर लिखते हैं, शोमई बख्त तो है चैन ले ए वहसते दिल, देख जिंदा ही कोई दिन में बयां होगा। यानी यहां देखिए वहसते दिल, दिल की दीवानगी से मुराद लिया है। जिंदा का माना होता है कैद खाना, और सोमई यानी लिखते हैं जो शोमई बख्त है इससे मुराद है बदनसीबी, यानी यहां भी सोई हुई किस्मत से ही मुराद लिया है, बदनसीबी बताया है। लिखते हैं कि अपने जो दीवाना दिल है उसको दिलासा देते हुए कह रहे हैं
कि बेकरार दिल, ये हमारी बदकिस्मती है कि हम जहां जाते हैं वीरानी हमारे साथ होती है। देखिए लिखा है, सोम ई बख्त तू है चैन ले ए वहसते दिल। वहसते दिल से मुराद है दिल की दीवानगी। और आगे लिखा है, देखिए, देख जिंदा ही कोई दिल में बयाबां होगा। यानी जिंदा से मुराद है कैद खाना और बयाबां से हमने लिया है वीरानी। तो देखिए इनकी वीरानी हमेशा ये कह रहे हैं कि हमारे साथ जाती है, और जहां भी हम अपने ये जो बदकिस्मती है उसका भी रोना रो रहे हैं कि हम जहां जाते हैं वीरानी हमारे साथ होती है। अब देखो जर्म इश्क की वजह से जो हमने जुर्म किया है इश्क का, उसकी वजह से जिंदा में आए हैं, तो जल्द ही ये जिंदा यानी कैद खाना भी वीराना बन जाएगा। यानी अभी तो हम जिंदा में आए हैं, धीरे धीरे कैदियों के फायदा हो जाएगा, सारे कैदी यहाँ से छूट कर चले जाएंगे और हम यहाँ भी तन्हा रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। ये भी सब वीराना ही पड़ा दिखाई देगा। अगला शेर लिखते हैं, निस्बत ऐश से हूं नज़आ में गिरिया यानी है ये रोना के दहन गोर का खंदा होगा। देखिए यहाँ इन्होंने इस्तेमाल ये जो लफ्ज लिखा है जिंदा, फिर से यानी कैद खाना, और दरमा यहाँ इन्होंने लफ्ज लिखा है, देखिए गिरिया। गिरिया से माना यह है गिरिया से माना है फरियाद। देखिए यहां इन्होंने कहा है कि हमारा जब जांकनी का वक्त आएगा, यानी जब हमारा जानकुनी यानी जान निकलेगी, उसका वक्त आएगा, तो हम अपनी जिंदगी के ऐश के दिन को याद करके अफसोस करेंगे कि हमारी गोर भी हम पर हंसेगी। यानी हमारी जो कब्र है वो भी हम पर हंसेगी कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं, लेकिन सबका ठिकाना आखिरकार मेरी गोद ही बनता है। अगला शेर है, बात करने में रकीबों से अभी टूट गया दिल भी शायद इसी बदअहद का पैमा होगा। यानी अपने महबूब की जो आदत है उसका यहाँ बयान करते हुए कह रहे हैं कि आदत के भी यहाँ मतलब इसकी जो आदत है वो है कभी हाँ और कभी ना। यानी लिखते हैं, बात करने में रकीबों से अभी टूट गया, और अक्सर वादे तोड़ना यानी उसकी वादा खिलाफी पर तंज करते हुए कह रहे हैं कि जब उसने हमारे दुश्मनों से गुफ्तगू की तो हमारा दिल जिसमें सिर्फ उसी के लिए मोहब्बत भरी थी टूट कर चकनाचूर हो गया। ऐसा लगता है कि शायद दिल भी महबूब की तरह बदअहद होगा, यानी जो दिल है वो भी क्या है, वादा खिलाफ मिलेगा, जो कि बात करने में ही टूट गया हो। मतलब जैसे जो मेरा दिल है वो भी मतलब क्या होगा, बदअहद, यानी सिर्फ वादा करने में ही टूट गया। आखिरी शेर है, चाराह जो और भी अच्छा मैं करूंगा टुकड़े पर्दाए शोख जो पेवंद गिरेबां होगा। यानी अपने इश्क में नाकामी के बाद तंज देते हुए मोमिन कह रहे हैं कि इलाज करने वाले सुन ले कि हमारे शोख व चंचल महबूब के पर्दे जब हमारे गिरेबां के पेवंद होंगे तो फिर मैं सबके अलग अलग टुकड़े करके मुंतशिर कर दूंगा।
यानी गिरेबां से मुराद है जो कपड़ा है, उससे मुराद ली है कि ये जो गिरेबां है, जब हमसे हमारी गिरेबां से वो पैबंद जो होगा, पैबंद से यहाँ हमने मुराद लिया है कि मतलब जो टुकड़े होते हैं उनको सीलना, यानी उन टुकड़ों को बाद में फिर से मैं अलग अलग कर दूंगा। कहने का मकसद ये है कि जो चाप हुआ गिरेबां है उसको अलग अलग कर दूंगा। अगला लिखा है, दोस्ती उस सनम आफत एमा से करे, मोमिन ऐसा भी कोई दुश्मन एमा होगा। अमन चैन वाला, एमा से मुराद है अमनो चैन। लिखा है, देखिए ईमा अमन व सुकून। लिखते हैं, मोमिन कि हम ऐसे शख्स से दोस्ती कर लेंगे जो कि हमारे अमन व सुकून के लिए आफत हो, यानी सुकून छीन लेने वाला हो, तो फिर भला ऐसा शख्स जो ईमान का दुश्मन हो कि उससे इश्क के नतीजे में सब कुछ भूल जाए, हमको कहाँ मिलेगा सिवाय महबूब के। यानी महबूब ही वो शख्स है जो हमारा ईमान बिगाड़ सकता है। यहाँ दो जगह लफ्ज इस्तेमाल किया है, ईमान। एक जगह है अमन व सुकून, दूसरी जगह ईमान लफ्ज का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, इन्होंने जो बात बतानी चाहिए वो अपने महबूब से मोहब्बत के शिकवे गिले इन्होंने अपनी इस गजल में बयान किया। अगली जो हमारी गजल है वो हम शुरू करते हैं। अगली गजल है हकीम मोमिन खा मोमिन की। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। यह राहत फिजा इस्तेमाल जो लफ्ज दिया है उसका माना है सुकून बढ़ाने वाला। ठीक है, तो पहला ही शेर लिखा है इन्होंने, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फिजा नहीं होता। मोमिन यहाँ अपने महबूब की कुछ रवि पर इजहार ख्याल कर रहे हैं कि हमने तो उसकी खातिर अपनी खुशियां लुटा दी और अब हमारी गमज़दा हालत का उसको जरा भी एहसास नहीं, और इसी गम से मुझे किसी तरह की कोई राहत नहीं मिल रही है। यानी यहाँ लिखते हैं ये कि वो हमारी जानिब तवज्जो करें, यानी ये उनको अपने महबूब को अपनी तरफ तवज्जो कराना चाह रहे हैं। अगला शेर है, बेवफा कहने की शिकायत है, तू भी वादा वफा नहीं होता। यानी लिखा है बेवफा कहने की शिकायत है तो भी वादा वफा नहीं होता। महबूब पर साफ साफ लफ्जों में इल्जाम लगा रहे हैं कि तू सारे आलम में हमको बेवफाई का इल्जाम देता फिर रहा है, लेकिन क्या कभी तूने इस पर गौर भी किया कि तेरा दामन भी इस वादा खिलाफी के दागों से भरा है। यानी इसने अपने महबूब को पलटकर जवाब दिया है कि ए महबूब, तू हम पर बेवफाई का इल्जाम लगा रहा है, क्या तूने कभी खुद के गिरेबां में झांक कर देखा कि तू भी वादा खिलाफी का दाग लिए फिर रहा है। अगला शेर है, लिखते हैं, किसी को ज़ौक़ तलख कामी लेक, जंग बिन कुछ मजा नहीं होता। लिखा है शेर में, देखिए तलख कामी का मुराद है नाकामी, और लिखते हैं लेक से मुराद है लेकिन।
लिखा है कि नाकामी और नामुरादी का शौक भला किसको होगा, लेकिन एक हम हैं कि बार बार अपने इश्क में महबूब से सख्त सतशन कर भी नाकाम, मतलब लिखते हैं कि सख्त सुत सुनकर भी नाकामी का इस्तकबाल बड़े शौक से करते हैं, यानी कि उस लड़ने झगड़ने में ही हमारे सुकून का जरिया है। यानी जो सख्त सत सुन रहे हैं उसके बारे में कह रहे हैं कि हमें इस नाकामी में भी बड़ा मज़ा आ रहा है। जो नाकामी हम हासिल कर रहे हैं, हमारे महबूब से जो हमारी जंग चल रही है, उस जंग में उनसे लड़कर हमें और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अगला शेर लिखा है, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। यहाँ फिर कह रहे हैं अपने महबूब को कि तुम तो हमारे नहीं हुए, लेकिन भला बताओ दुनिया में वरना क्या क्या नहीं होता। लिखते हैं कि दुनिया में सारे काम होते आए हैं और हो रहे हैं, लेकिन एक हम ही बदकिस्मत हैं कि एक काम की ख्वाहिश की वो पूरी ना हुई, यानी कि तुमको चाहा लेकिन तुम हमारे ना हुए। ये हमारी बदकिस्मती है तो और क्या है। अगला शेर लिखे हैं, उसने क्या जाने क्या क्या लेकर दिल किसी काम का नहीं होता। लिखा है, उसने क्या जाने किया क्या लेकर दिल किसी काम का नहीं होता। लिखते हैं अपने इश्क के बारे में कह रहे हैं कि इश्क एक ऐसी बीमारी है कि जिसको भी ये लगी बस वो किसी काम का नहीं रहता है। इसी इश्क में हमने अपना दिल महबूब को दे दिया तो ना जाने क्या उसने किया कि अब हर वक्त उसको सिवाय महबूब के कोई ख्याल नहीं रहता। अगला शेर लिखते हैं, इम्तिहान लीजिए मेरा जब तक शौक जोर आजमा नहीं होता। अपने फिर से इश्क के जिक्र के लिए कह रहे हैं, करते हुए कह रहे हैं कि इश्क की डगर के लिए कह रहे हैं कि ये इतनी आसान नहीं है, बल्कि इस पर चलने के लिए सख्त आजमाइश और इम्तिहान की ज़रूरत है। महबूब से कह रहे हैं कि आप भी मेरा इम्तिहान अपने शौक की तकमील तक लेते रहें ताकि मुझे भी इस डगर पर कामयाबी मिल सके। अगला शेर लिखते हैं, एक दुश्मन के चरख ही ना रहे तुझसे ये ए दुआ नहीं होता। मोमिन अपने इस शेर में महबूब के लिए बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा एक ही दुश्मन है और वो है गर्दिशे अयाम। इस पर वो अपनी दुआ पर तंज कर रहे हैं कि तेरे अंदर इतनी भी सलाहियत नहीं है कि हम दुआ करें तो वो सिर्फ कबूलियत हासिल कर ले, और हमारी दुआ ये है कि हमारा दुश्मन ख़त्म हो जाए, यानी कि गर्दिशे अयाम से छुटकारा मिले और हम विशाल को हासिल कर लें। यानी अपनी दुआ को ताना दे रहे हैं कि ए दुआ, तेरे अंदर इतनी भी सलाहियत नहीं कि मेरी दुआ को तू मेरे जरिए से कबूल हो सके। जब मैं मांग रहा हूं, जब मैं कर रहा हूं, तो अपनी बदकिस्मती यहां भी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तू कबूल नहीं होती, ताकि हमारा जो दुश्मन है
जो इश्क का रकीब है वो मर जाए, वो खत्म हो जाए और फिर मैं अपने विशाल को पहुंच सकूं। विशाल से मुराद है मिलना या मिलन। अगला शेर लिखते हैं, आह तूले अमल है रोज अफजों गरचा एक मत दुआ नहीं होता। यहां शेर लिखा है, इन्होंने लिखा है अफजों। अफजों माने होता है बढ़ना। जोर आजमा पीछे हमने पढ़ा था, उसका माना होता है कुव्वत दिखाना। और एक है यहां तूले अमल यानी उम्मीद का बढ़ जाना। लिखते हैं कि अपनी आरजू के पूरा ना होने पर मोमिन मायूस है कि मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है, लेकिन इस उम्मीद और आरजू के साथ जी रहे हैं और उम्मीद व आरजू दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। यानी अपनी जो मद्दुआ यानी ख्वाहिश है वो क्या है, अफजों होती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। अपने गहरे इश्क का पता दे रहे हैं कि तुम मुझसे कभी जुदा नहीं होते। यहां तक कि जब आलमे तन्हाई होता है तो भी तुम्हारे ख्यालात और तसव्वुरात मेरे साथ होते हैं। यानी लिखा है तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। यानी जब मैं तन्हाई में होता हूं कोई भी नहीं होता। शेर का माना देखिए किस तरह से बदला है, तो भी तुम्हारा ख्याल मेरे साथ हमेशा रहता है। ये सच्ची मोहब्बत नहीं तो और क्या है कि हमेशा मेरे ख्यालात में रहते हो। अगला शेर लिखा है, हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर हाथ दिल से जुदा नहीं होता। यानी हरदम हम हमारे दिल पर हाथ रखे रखते हैं और ये जो दिल का हाल है ये बयां कैसे करूं, लिखूं कैसे। बयां तो कर सकता हूं, इसको लिखकर बयां कैसे करूं। कहने की मुराद है कि महबूब के हाथों मिलने वाली तकलीफ और जख्म की वजह से हाथ हमेशा दिल पर ही रहता है ताकि दिल को सुकून फराहम हो सके। लेकिन जब उसको अपने दिल के हालात लिखने का वक्त आता है तो फिर वहां मैं मजबूर होता हूं कि सीने से हाथ हटा नहीं सकता, इसलिए लिखने से मजबूर हूं, यानी लिख नहीं सकता। इसी क्रम में इसी सिलसिले में अगला जो शेर है लिखते हैं, रहम कर खसम जाने गैर ना हो। यह खसम से मुराद लिया है इन्होंने लफ्ज दुश्मन। सबका दिल एक सा नहीं होता, ए दुश्मन तू रहम कर। लिखते हैं कि खबरदार, अपने महबूब को खबरदार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस दुनिया में तमाम लोगों के दिल एक जैसे नहीं होते हैं, इसलिए ये दुश्मन जान महबूब तू जरा नरमी से काम ले कि तेरे आशिक की जान गैर यानी खराब ना हो, वरना तू तख्ताए सितम किसको बनाएगा। यानी फिर तू किस पर सितम करेगा अगर मेरी जान खराब हो गई तो। यानी अगर मैं मर गया तो तेरे पास सितम करने के लिए कोई नहीं बचेगा। एक शेर और, चारा दिल सवाए सिवाए सब्र नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। कह रहे हैं कि इस बेकरार दिल का इलाज तो सिर्फ सब्र है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। सब्र भी उसी सूरत में मुमकिन है जबकि तुम्हारा हसूल हो जाए। यानी जब तुम हासिल हो जाओगे तो सब्र हो जाएगा। और
जब तुम मिल जाओगे तो फिर तमाम दर्दे दिल खत्म हो जाएगा और बेकरार दिल को सब्र आ जाएगा। यानी शेर देखिए लिखा है कि चाराह दिल, यानी ये जो बीमार दिल है उसके बारे में कह रहे हैं सिवाय सब्र नहीं, यानी इसको कोई बेकरार दिल को अभी सब्र नहीं है, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता। यानी जब तक तुम नहीं मिल जाओ दिल को सब्र नहीं मिलने वाला। इस बेकरार दिल का जो दर्द दिल है, ये दर्द दिल जब खत्म होगा, जब तुम हासिल हो जाओगे, तुम मिल जाओगे। आखिरी शेर गजल का, क्यों सुने अर्ज मजतर ए मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। मजतर से मुराद है यहां परेशान हाल। लिखा है अपने महबूब की लापरवाही और बेरुखी से आजिज आकर कह रहे हैं कि वो खुदा थोड़ी है कि दुआ की और कबूल होगी। यानी वो कोई खुदा थोड़ी है कि हम उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे और वो कबूल कर लेगी। वो भी हमारी तरह से एक इंसान है, यानी खुदा नहीं है जो अपने बंदे की दुआ सुनता है और कबूल कर लेता है, वो भी इंसान ही है। आखिर वो परेशान हाल इस आशिक की बात क्यों सुने, भला उसमें उसका क्या फायदा है। दुआ तो सिर्फ खुदा ही सुनता है, जबकि सनम तो आखिर सनम यानी पत्थर की मूरत है। यानी सनम तो पत्थर की जाने की मानिंद होता है, यानी उसका दिल तो पत्थर की तरह होता है। वो हमारी दुआ कैसे सुनेगा, क्योंकि वो सनम है, वो इंसान है, ना कि वो खुदा है। शेर इस तरह से लिखा था कि क्यों सुने अर्ज मजतर ए मोमिन। आखिरी शेर है, मक्ते का शेर है, सनम आखिर खुदा नहीं होता। यानी सनम खुदा नहीं होता है कि वो हमारी बात को कबूल कर ले। चलिए आज का हमारा जो 2 गजलें थी वो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, ताकि इसमें जो गज़ल है बोरियत ना आए। इस वजह से हम 2 ही गज़ल पढ़ेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते चलेंगे। शुक्रिया। अगली क्लास कल हो।